जी, तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर बनाएँगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसकी आपको माप करके दिखाते हैं। यहाँ से लेकर हम इसको माप करेंगे तो यहाँ तक तकरीबन 10.5 इंच के करीब ये बना हुआ है। इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हुए हैं। 3 प्लाई की ये वूल है, दोनों कलर जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर जो होता है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 का और इसमें ये दोनों कलर 3 प्लाई की वूल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये ऑरेंज कलर है और वो वाला सी ग्रीन कलर है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद क्रोशिया को डाल के यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे और यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल हम 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है, एक चेन और 12 डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह से बनाते हुए टोटल हमने इसमें एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और चेन भी अगर काउंट करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक और दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, इस अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। आगे हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे, इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे। फिर यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से 2 राउंड इसके बनाएंगे। जिससे ये राउंड कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच के बाद आगे हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर उसके अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 6 डबल क्रोशिया होने तक मैं इसको इसी तरह से बना लेती हूँ, 2 राउंड और बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। अब जो छठा वाला राउंड शुरू होगा, अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही हमने 1 2 3 4 5 राउंड बना लिए। अब यहाँ पर छठा राउंड शुरू होगा। तो यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, आगे हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6,
लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पहले हम यहाँ पर एक एक चेन कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 1 2। 2 चेन करने के बाद आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, आगे हम इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 6 डबल क्रोशिया 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया 2 चेन। यहाँ पर हमने इसमें 1 2 3 4 5 राउंड में एक एक चेन की थी। अब छठे वाले राउंड में 2 चेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 6 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इससे अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए। अब तीसरे वाले के ऊपर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, दरमियान वाले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर, शुरू वाले के ऊपर एक ये 3 चेन की, दूसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2 2 यहाँ पर सॉरी 3 चेन करेंगे। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3। 3 चेन करके 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका कलर चेंज करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किए थे। इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ से ही हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 चेन करने के बाद यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। अब आगे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली।
3 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से इसका फिर से कलर चेंज करना है। इसको कलर चेंज करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करते हैं। ये जो डबल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये धागा काट के फिर इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 3 चेन थी इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। आगे 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर 3 चेन के ऊपर 3 चेन बनाई और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन करके अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से आगे फिर ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया 3 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करते जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन के बाद अब यहाँ पर ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बच के इनको हम स्किप करेंगे और इसके ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम इस धागे को इसके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए इस यहाँ पर इसको इस तरह से करके आगे की तरफ से इस धागे को इस तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो दूसरा कलर है ये हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पर इस धागे को हमने काटा नहीं है, बैक साइड से ही हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में यहाँ से ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सॉरी, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अगले स्केप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ से ही पल देकर इस वाले गैप में आकर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे इस कलर के साथ। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर लेंगे इस धागे को इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम आगे की तरफ से लेकर आए थे, दोनों धागे ये जो हैं आगे की तरफ से रखने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 चेन जो थी इसको हमने स्किप किया था, दूसरे वाले के ऊपर हमने ये स्लिप स्टिच कर लिया था। तो 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और इस यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया। दरमियान वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया इनको हमने बना लिया है। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अब यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाई थी तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद अगले यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया, चौथे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 मरतबा हमने इस तरह से पीकोट बना लिया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दें, बल देकर ये वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर भी शुरू वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके इस चेन को इस तरह से बैक साइड पे कर लेना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके इस डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया। दरमियान वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया करके इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर अब यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया है एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया था, 2 3 और यहाँ पर ये चौथा डबल क्रोशिया हो गया, तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर पीकोट बना लिए। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया स्किप किया था और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अब यहाँ से ये जो शेड डबल क्रोशिया है इसमें हम ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम दरमियान वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया है इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी
हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। दरमियान वाले ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं और एक धागा इसका। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पर 5 धागे बन जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ से बल देकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। इसे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें। लाइट हमारे पास इस तरह होती है कि जैसे दिन को पूरा दिन नहीं होती और रात के टाइम आ जाती है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ये मतलब रोशनी तो होती है, सूरज भी इतना नहीं निकल रहा। कराची में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है बादल वगैरह हैं, तो इस हिसाब से सूरज भी इतना नहीं गुज़रता निकलता। तो जब तक आपको गुज़ारा करना पड़ेगा, जब तक मौसम भी ठीक हो जाए और लाइट भी सही हो जाए। तो सेम इसी तरह से वैसे नज़र तो आता है ये सही से, अगर आप थोड़ा-सा इसकी रोशनी बढ़ाकर देखेंगे तो सही से आपको ये डिज़ाइन भी समझ में आ जाएगी। अगर रोज़ हम वीडियो नहीं बनाएँगे तो इस तरह काफ़ी हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा-सा अंधेरे में वीडियो बना लेते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 मरतबा ये भी कोट बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके इस तरह से हम करके यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इन धागों में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन और ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम लेकर यहाँ तक इसकी माप करेंगे, तकरीबन ये 10.5 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और आप देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा आप। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।